तो चीन को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दो टूक कह दिया कि आग से खेलेगा जो वो खुद ही जल उठेगा। जिनपिंग ने बाइडेन को कहा कि चीन का अभिन्न अंग है ताइवान। जिनपिंग ने अमेरिका को नतीजे भुगतने के लिए चेता दिया है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव लगातार बरकरार है। ताइवान को लेकर हालात तनावपूर्ण लगातार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत में जिनपिंग ने दो टूक कह दिया, जो आग से खेलेगा वो खुद ही जलकर रह जाएगा। बाइडेन को कहा गया जिनपिंग द्वारा ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। जिनपिंग ने अमेरिका को नतीजे भुगतने के लिए चेता दिया है। तो तनाव ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में लगातार जारी है और बाइडेन की जिनपिंग को सीधी सपाट चेतावनी इसी को लेकर है। तो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि चीन अमेरिका के बीच फोन पर जो बातचीत हुई उसमें चीन ने अमेरिका से क्या क्या कहा है। ताइवान में अमेरिका दखलंदाजी न करे, ये चीन की खरी है। इस तनातनी में अमेरिका ताइवान के मुद्दे से अपनी दूरी को बरकरार रखे। ये दूरी अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर अपनी बनाए रखी। अमेरिका आग से अगर खेल रहा है तो किस तरीके से चेताया गया, जो आग से खेलते हैं वो नष्ट हो जाया करते हैं। तो फोन पर बातचीत में चीन ने अमेरिका से जिन बड़ी बातों का जिक्र किया, या फिर यूं कहा जाए जो खरी सुनाई है, अमेरिका एक चीन सिद्धांत का सामना करेगा। तो ताइवान में अमेरिका दखलंदाजी बिल्कुल ना करे, ये कहा गया। अमेरिका ताइवान के मुद्दे से अपनी दूरी को बनाए रखे। अमेरिका अगर आग से खेलता है तो आग से खेलते ही वो नष्ट हो जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल दुनिया की दो महाशक्तियां यानी कि अमेरिका चीन की ताकत में अंतर कितना ज्यादा है, ये डिफरेंस दरअसल क्या है। अमेरिका के पास 14 लाख की सेना है, चीन के पास 21,85,000 की सेना मौजूद है। अमेरिका के पास 13,233 एयरक्राफ्ट है, चीन के पास है 3,260 एयरक्राफ्ट। अमेरिका के पास 1,956 फाइटर्स एयरक्राफ्ट है, चीन के पास है 1,200। ये फर्क आपको बता रही है किसमें कितना है दम। दरअसल अमेरिका के पास 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, चीन के पास यही संख्या 327 रह जाती है। अमेरिका के पास 6100 टैंक्स की मौजूदगी, चीन के पास 3,205 टैंक्स मौजूद है। अमेरिका के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन के पास इनकी संख्या है मात्र 2। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, 92 है संख्या अमेरिका के पास और 50 संख्या चीन के पास रह जाती है। सबमरीन्स की संख्या 68 अमेरिका के पास है और 79 है चीन के पास। तो अमेरिका के दुश्मन ताकतवर हैं और एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त चीन का दुश्मन नंबर 1 है, वो है सिर्फ और सिर्फ चीन। आपको बताएं, अमेरिका सेनेट की जो स्पीकर है नैंसी पेलोसी, उनके संभावित ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका और चीन की तनातनी काफी बढ़ गई है। चीन ने अमेरिका को मिलिट्री कार्रवाई की धमकी दी तो अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को बढ़ा दिया। इधर ताइवान भी वॉर एक्सरसाइज करके चीन से मुकाबले की तैयारी में लगा हुआ। एक रिपोर्ट पर डालिए नजर। अमेरिका के स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान की यात्रा पर आने की खबर के बीच दो महाशक्तियों की टेंशन बढ़ रही है। चीन ने चैलेंज दिया है, नैंसी पेलोसी ताइवान आई तो चीन मिलिट्री कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग खुद युद्धपोत पर सवार होकर समंदर में पहुंच गईं और चीन को सख्त संदेश दिया कि ताइवान धमकियों के सामने झुकेगा नहीं। और इधर अमेरिकी मिलिट्री ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी गतिविधियां और ताकत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, ताकि नैंसी पेलोसी अगर यहां पर आती हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा हो सके।
यानी ताइवान जो अमेरिका और चीन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है, वो महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन सकता है। यह अंदेशा क्यों जाहिर किया जा रहा है, पहले वो समझिए। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को अमेरिका और चीन ने नाक का सवाल बना लिया है। चीन ने अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी दी, तो अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उतार दिया। इधर रोनाल्ड रीगन की साउथ चाइना सी में एंट्री हुई, उधर चीन की भ्रकुटियां तन गई। चीन ने आरोप लगाया, अमेरिका ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। 到南海大秀肌肉，大家可以清楚地看到，到底是谁是南海以及亚洲地区和平稳定的最大威胁。 इधर ताइवान का रुख भी मुद्दे पर खड़ा है। ताइवान ने चीन के संभावित हमलों से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। युद्धपोत के साथ समंदर के बीच पहुंची राष्ट्रपति ने खुद क्षमताओं को परखा। युद्धपोतों से गोले छूटे तो आसमान में उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट ने भी लक्ष्यों को नष्ट किया। 作战支队的弟兄姐妹，刚才各位精实的操演，展现了中华民国国军保家卫国的能力和决心。我们一起继续努力，守护家园。 इस बीच अमेरिका कभी चीन पर नरम है, कभी गरम। कभी बाइडेन खुद नैन्सी के दौरे को अभी जरूरी नहीं बताते, और कभी अमेरिकी सेना की गतिविधियां चीन के आसपास बढ़ जाती हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये चिंगारी युद्ध के बारूद को भड़का सकती है? नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है ताइवान को, अब ये गले की टेढ़ी हड्डी जैसी बन गई है दोनों के लिए। अमेरिका भी अब पीछे नहीं हटना चाहता और नैन्सी पेलोसी भी, कि भाई चाइना की धमकी से उसने अपनी ताइवान की विजिट कैंसिल कर दी। अब अगर नैन्सी पेलोसी की विजिट बनती है और वो जाती है, तो महायुद्ध या सुपर पावर युद्ध तो नहीं होगा, परंतु डेफिनेटली चाइना कुछ ना कुछ मिलिट्री टाइप का कदम उठाएगा। फिलहाल चीन और अमेरिका के बीच नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर जिस तरह माहौल गर्म है, आशंका जाहिर की जा रही है कहीं सुपर पावर युद्ध के मुहाने तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि युद्धाभ्यास तक तो ठीक है, लेकिन एक्शन शुरू हो गया तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।